इसलिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के ऊपर अभी भी कंटिन्यूस दबाव बनाया हुआ है। जब वैल्यू एजुकेशन का पीरियड था तो उस पीरियड में शौर्य हर बार काउंसलिंग के लिए जाता था। स्कूल टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उनको धमका रहा है और उनका फ्यूचर भी स्टेक में है। इस मूवमेंट पे भी बच्चों को धमकाया जा रहा है कि वो इस प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे और अपने दिल की बात नहीं कहेंगे। एक बात जरूर है कि 5-6 महीने से ही वो स्कूल के टीचरों की कंप्लेंट घर पे कर रहा था। शौर्य पाटिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने राजनगर मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी। जान भी सिर्फ इसलिए दी, उसका आरोप है कि स्कूल के जो टीचर हैं उसे प्रताड़ित करते थे। शौर्य के मामा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि शौर्य किस तरीके से डिप्रेशन में था, आप क्या बताता? पहली बात तो वो जो डिप्रेशन में था, ऐसे कोई सिग्नल्स हमें तो दिखने में नहीं मिले थे। एक बात ज़रूर है कि 5-6 महीने से ही वो स्कूल के टीचरों की कंप्लेंट घर पे कर रहा था। उस सिलसिले में उसके पिताजी और माताजी स्कूल में गई थी और उनके जो बातें हैं, जो कंप्लेंट्स है, उनको भी वो प्रिंसिपल के साथ उन्होंने ये बातें रखी थी कि इस तरह से दिक्कतें या टॉर्चरिंग जो टीचर से है। लेकिन शौर्य के तरफ से जब हम देखते हैं तो प्रिंसिपल ने उस कंप्लेंट जो पेरेंट्स ने की थी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था, बल्कि हो ये सकता है कि प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट करने के वजह से उन टीचरों ने दोबारा शौर्य को ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो उसके क्लासमेट्स हैं जो मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं, स्कूल टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उनको धमका रहा है और उनका फ्यूचर भी स्टेक में है, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं। यहाँ पे वो उन्होंने मुंह यहाँ पे ढका हुआ है, लेकिन वो अपनी बात यहाँ पे रखने वाले हैं। तो इस तरह से जो दहशत है स्कूल की, अभी भी इतना बड़ा इशू होने के बावजूद भी, तो यही बात वहाँ पे शौर्य के साथ हो गई। वो ना घर वालों को समझा पा रहा था, ना स्कूल वालों को, स्कूल वाले समझ ना सुधर रहे थे, और इसमें से ही ये बात जो हो गई और उसने सुसाइड हो ये गया। बताइए, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है स्कूल जो इसमें दोषी थे, तो अब आपकी क्या मांग है इसमें? सबसे पहली बात तो एफआईआर दर्ज हो चुका है, लेकिन वो एफआईआर दर्ज होते समय 5-6 घंटे हमारे ऊपर पुलिस किस तरह से उस एफआईआर ना हो जाए इस तरह से प्रेशर डाल रही थी या उसको टाल रही थी, तो उससे जो स्कूल का प्रेशर पुलिस के ऊपर जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो देखो कि ये जो प्रोटेस्ट इतना बड़ा होता जा रहा है, पेरेंट्स बड़े संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो इंडिविजुअल मैसेजेस जा रहे हैं पेरेंट्स को और उनके बच्चों को कि प्रोटेस्ट का पार्ट ना हो, अपनी बात मत रखो, स्कूल का नाम बदनाम मत किया करो। तो ये जो सच्चाई है, जो सच्चाई बाहर आनी चाहिए, वो सच्चाई बाहर ना आए, इसके लिए स्कूल जो पहले पुलिस के ऊपर उनका एफआईआर ना होने के लिए और एफआईआर में स्कूल और टीचरों का नाम ना आने के लिए जो दबाव था, अभी वो होने के बाद जो और अच्छी सच्ची बात है वो ना हो जाए, इसलिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के ऊपर अभी भी कंटिन्यूस दबाव बनाया हुआ है। ये प्रोटेस्ट आप लोगों का कंटिन्यूटी बनी रहेगी जब तक टीचरों को एक्शन नहीं लिया जाता उनके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, ये आज का हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है। पहले 2 दिन हमने स्कूल के गेट पे प्रोटेस्ट किया था, आज हम जंतर मंतर पर एकजुट हो चुके हैं और ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। हमारी डिमांड सस्पेंशन से हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए हम जो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन है, अरेस्ट ऑफ द कल्प्रिट्स है, ये हमारी डिमांड लेके हम यहाँ पे खड़े हैं और ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। बिल्कुल। और भी पेरेंट्स जो यहाँ पर प्रोटेस्ट में यहाँ शामिल हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है, एक ही मांग है, सिर्फ एक ही मांग है कि टीचर्स को अरेस्ट करा जाए। आज उनके ऊपर एफआईआर हुए हुए 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन से टीचर से इंक्वायरी क्यों नहीं करी गई है? टीचर्स को पुलिस स्टेशन क्यों नहीं बुलाया गया है? आप स्कूल का प्रेशर इतना समझिए कि बच्चों को हमने, आज सैटरडे है, स्कूल ऑफ है, बच्चों ने हमारे से प्रॉमिस करा था कि हम ज़रूर आएंगे आपके प्रोटेस्ट में और अपनी बात कहेंगे। बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल से मैसेज गया हुआ है कि अगर वो प्रोटेस्ट में जाएंगे तो उनको टीसी मिलेगा। अभी भी आप सोचिए, अभी भी धमकाया जा रहा है बच्चों को। इस मूवमेंट पे भी बच्चों को धमकाया जा रहा है कि वो इस प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे और अपने दिल की बात नहीं कहेंगे। ये प्रोटेस्ट हम जो और बच्चे हैं जो खुल के आए, अपनी दिक्कत समझाएं, अपनी दिक्कत बताएं, इसलिए रखा जा रहा है। जो हमारा नुकसान होना था हमारे बच्चे का वो तो हो चुका है, लेकिन स्कूल वालों का अभी भी
इतना प्रभाव है बच्चों के ऊपर कि उनको यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। हमारे उनको आने नहीं दिया जा रहा, उनको धमकाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमें तमाम जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शौर्य पाटिल को जल्द से जल्द इंसाफ मिले इसकी मांग को लेकर ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आप तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे शौर्य के स्कूल के ही कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे मैं बात करूंगा जो यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए भी आए हुए हैं। ये बताइए, आप सब लोग शौर्य के स्कूल के जो हैं स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? नाम नहीं बता सकते। नहीं तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मांग है आपकी? यही कि शौर्य को जस्टिस मिलना चाहिए। अच्छा, क्या मांग है आपकी? मेरी बस ये मांग है कि जो जो इन चीज़ में इन्वॉल्व थे उनको स्कूल से परमानेंट सस्पेंड किया जाए और उनके साथ लॉ भी उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन ले, ताकि मतलब हम शौर्य के दोस्त हैं, हमको बहुत बुरा लग रहा है, हम बहुत दिल से चाहता हूँ उनके खिलाफ कुछ हो, कोई कार्रवाई हो। स्कूल में क्या अब आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल मत होइए, आप लोग अपनी बात वहाँ मत रखिए, हम काम जो एक्शन है वो लिया जा रहा है? मैं तो स्कूल में आया नहीं था आखिरी दिन, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी को बोला गया है या नहीं बोला गया है। बता दो पूरी बात। कल एक्चुअली क्या हुआ था, एक स्कूल के हमारे जो एक मिडिल स्कूल के काउंसलर है प्लस एज वेल एक सीनियर स्कूल के काउंसलर है, जिनको कोई बात ही नहीं पता, वो बात को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वे में कि भाई शौर्य ने हमें कभी ज़िंदगी में अप्रोच करा ही नहीं था। और रियलिटी ये है, उसके क्लासमेट्स ने हमें ये बताया यहाँ पर कि वो शौर्य को कम से कम हफ्ते में 2 बार काउंसलिंग के लिए लेके जाती थी। जब वैल्यू एजुकेशन का पीरियड था तो उस पीरियड में शौर्य हर बार काउंसलिंग के लिए जाता था। ठीक है, तो बातों को इस तरह मैनिपुलेट करा जा रहा है कि भाई कल जब बातों को मैनिपुलेट करा गया ना, तब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अपना डिसीजन ना वापस लेना चाहिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, बट मैं फिर भी नहीं करूँगा ऐसा। और फिर थोड़े टाइम पहले की बात भी ये है यहाँ पर कि ब्रदर एग्नेलो और प्राजिता पाल जो हमारी हेडमिस्ट्रेस है वो तक आई थी, हमारे हर क्लास में आई थी। और जब शौर्य की डेथ हो चुकी थी, उसकी मतलब न्यूज़ पहले ही आ चुकी थी, उन्होंने तब भी इस बात को रूमर बताया कि शौर्य ये सब रूमर है। और हालांकि ये बात है कि न्यूज़ पहले आ चुकी है, इन लोगों ने ऐसा इसलिए बोला यहाँ पर क्योंकि ये सारे न्यूज़ चैनल्स को पैसा दे के सारी न्यूज़ इन्होंने अपने सब कुछ हटा लिया यहाँ पर। एज वेल एज एक इन्फ्लुएंसर है, उन लोगों ने अब एक वीडियो डाली, ठीक है, रिगार्डिंग शौर्य, तो उसको भी थ्रेट दी यहाँ पर और उसको फोर्स करा यहाँ पर कि वो अपनी वीडियो हटा ले यहाँ पर। तो ये सब शौर्य ये सब हुआ था। ये स्कूल की तरफ से लगातार इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, आप लोग डरे हुए हैं, अगर आपके चेहरे सामने आ जाएंगे तो स्कूल मैनेजमेंट आपकी तरफ आपके अगेंस्ट भी लेगा? हम बिल्कुल नहीं डर रहे। डर हमें इस बात है क्योंकि भाई ये हमें वो कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हम तुम्हारे वो काट लेंगे, मार्क्स काट लेंगे, तुम्हारे को स्कूल से टीसी दे देंगे। देखो अभी तो ये 2 महीना करेंगे नहीं, क्योंकि जो इन पे प्रेशर है ना वो उस पर करेंगे ही नहीं है लोग। बट ये हमें 11th में या तो ऐसा हो सकता है हमें एडमिशन ना दे। बिल्कुल, ये एक डर है जो स्टूडेंटों का वाजिब है। आप देख सकते हैं तस्वीर में यहाँ में तमाम जो स्टूडेंट के परिजन हैं, उनके जो कुलीग्स हैं, उनके जो और भी संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी लोगों की मांग है कि जिस तरीके से शौर्य पाटिल को सुसाइड के लिए उकसाया गया है उस पर ये लोग मांग करते हैं, जो टीचर हैं उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके अलावा इनकी मांग है कि खाली बर्खास्तगी ही खाली कहते हैं उसकी सज़ा नहीं काफ़ी है। इसके लिए इनको मांग है कि इनको जो आत्महत्या के लिए उकसाया गया है उसमें उन टीचरों को कानूनी तौर पर भी सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे आए हो, क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है उन जो टीचरों के नाम सुसाइड नोट में बच्चे ने लिखे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि अभी भी वो फ्री हैंड अपने घर में आराम से रह रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी पुलिस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। बिल्कुल कोई पुलिस या कार्रवाई नहीं हुई है, हालांकि मुकदमा जरूर दर्ज हो गया है, लेकिन इनका कहना है कि ये नाकाफ़ी है। शौर्य पाटिल के जो परिवारजन हैं और जो आसपास के दोस्त हैं उनका कहना है कि जिन टीचरों ने उसको सुसाइड के लिए उकसाया है उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन नदीम के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, दिल्ली।